Hello guys, so today we will start a new chapter, a new story, Growing Up Pains. Growing Up Pains, story written by R.K. मूर्ति, और इसके राइटर के बारे में हम पढ़ते हैं। अबाउट द ऑथर, R.K. मूर्ति इज़ ए लीडिंग इंडियन राइटर। R.K. मूर्ति हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर हैं, लीडिंग या काफ़ी फेमस इंडियन राइटर हैं, इफेक्टिवली सर्विंग द कॉज ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर, जो कि चिल्ड्रंस लिटरेचर में काफ़ी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। ही हैज़ ऑथर ओवर 50 बुक्स, उन्होंने 50 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं। ही इज़ ऑल्सो ए रिसिपिएंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स, और उन्हें काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं। अबाउट द स्टोरी, स्टोरी के बारे में हम पढ़ते हैं, इसकी समरी देखते हैं। ग्रोइंग अप पेन्स, द स्टोरी ऑफ ए टीनेज बॉय समीर। ग्रोइंग अप पेन्स जो स्टोरी है वो एक टीनेज बॉय समीर के बारे में है। द स्टोरी शो द कन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड देन चाइल्ड। तो ये जो स्टोरी है ये हमें दिखाती है जो पेरेंट्स और बच्चे के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो फाइट होती है, जो उनके बीच में विवाद होता है या हल्की फुल्की जो एक लड़ाई होती है। व्हेन पेरेंट्स ट्राई टू बी एक्स्ट्रा वॉचफुल, जब माता पिता ज़्यादा उसका निगरानी करते हैं या देख रेख करते हैं या उसकी ज़्यादा ओवर केयर करते हैं, तो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है उसके बारे में ये स्टोरी है। Whereas on the other side, a teenager needs extra space in his life to live his own way, to live in his own way and wants to take decision independently. जहाँ पे whereas on the other side, जो दूसरा पक्ष देखें, a teenager needs extra space, एक जो टीनेजर होता है उसे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, उसे अपनी प्राइवेसी चाहिए इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, टू लिव इन हिज ऑन वे, कि वो अपने तरीके से जीवन जी सके या अपने तरीके से लाइफ को वो जी सके। एंड वांट टू टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, और वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना चाहता है, जो अपने आप डिसीजंस स्वतंत्रता से, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। लाइफ इज़ हार्ड, जिंदगी है, जीवन है, वो काफ़ी मुश्किल है। आई टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर, जब मैं मिरर के सामने खड़ा था, एंड वॉच एकन, जो पिंपल होता है एकन, आई स्टैंड बिफोर द मिरर, मैं शीशे के सामने खड़ा था, मिरर के सामने खड़ा था, एंड वॉच एकन, और मैंने पिंपल को देखा। दैट ड्रेडेड स्कम ऑफ डिजीज़, ये जो काफ़ी ख़तरनाक, ड्रेडेड मीन्स होता है ग्रेट, ये फियर, काफ़ी ज़्यादा डर लगे जिससे, एकन होता है पिंपल। सो दैट ड्रेडेड स्कम ऑफ डिजीज़, तो ये जो स्कम मीन्स होता है फोम, या जो एक गंदगी, ए लेयर ऑफ अनवांटेड मटेरियल ऑन टॉप ऑफ ए लिक्विड, जैसे जो सी का पानी होता है उसके ऊपर काई या कुछ गंदगी आ जाती है, उसे स्कम ऑफ डिजीज़ कहते हैं, यानी काफ़ी एक गंदी बीमारी। सो दैट ड्रेडेड स्कम ऑफ डिजीज़, ये जो बीमारी है इससे काफ़ी, ये जो ख़तरनाक या काफ़ी ज़्यादा डराने वाली बीमारी है, प्लेइंग हैवॉक विद माई लाइफ। हैवॉक मीन्स होता है टू डैमेज, तो ये मेरे चेहरे को डैमेज कर रही है और मेरे चेहरे के साथ खेल रही है, उसे डैमेज करते हुए। आई विश आई कुड ड्राइव द पिंपल आउट विद ए वेव ऑफ हैंड्स, वेव ऑफ द हैंड, वेव होता है हाथ हिलाकर। तो आई विश, मैं ऐसा सोचता हूँ या मैं ऐसी विश करता हूँ कि मैं इस पिंपल को अपने हाथ हिला के इसको गायब कर सकूँ। Then I tell myself that acne is a temporary ravage that makes life a little less comfortable for a teenage. Ravage means होता है to destroy, या कोई चीज़ को बर्बाद कर देना। So then I tell myself, तब मैं अपने आप से कहता हूँ, that acne is a temporary ravage, कि acne एक temporary ravage है डिस्ट्रॉय करने के लिए, that make life a little less comfortable for a teenager, कि ये जो पिंपल आते हैं ये एक टीनेजर की लाइफ को थोड़ा कम कंफर्टेबल करने के लिए, यानी उसको परेशान करने के लिए आते हैं, उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, रेवेज करने के लिए, एक टेम्परेरीली, यानी कुछ समय के लिए। सो ये जो देन आई टेल माई सेल्फ, तो मैं अपने आप से कहता हूँ कि द एकन इज ए टेम्परेरी रेवेज, ये जो एकन है ये एक टेम्परेरी रेवेज है, यानी कि कुछ समय के लिए आएगी या कुछ एक डिस्ट्रॉय करने के लिए। दैट मेक लाइफ ऑफ ए लिटिल लेस कंफर्टेबल फॉर ए टीनेजर, एक टीनेजर की लाइफ को थोड़े समय के लिए लिटिल लेस कंफर्टेबल करने के लिए, यानी उसको परेशान करने के लिए। बट इट इज़ ए श्योर साइन ऑफ ए चाइल्ड मोल्टिंग इनटू एन अडल्ट,
पर ये एकदम श्योर साइन है, ये एक इशारा है कि जो चाइल्ड है यानी कि जो बच्चा है वो अडल्ट के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, वोल्टिंग होता है उसमें चेंज हो जाना या कन्वर्ट हो जाना किसी चीज़ में। तो ये जो पिंपल्स हैं, ये जो एकन्स हैं, ये एक साइन है कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है, वो अडल्ट बन रहा है। लाइफ इज़ टफ, लाइफ काफ़ी टफ है, काफ़ी हार्ड है। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, और मैं मिरर के सामने से हट गया। व्हेन इट स्ट्राइक्स मी लाइक ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, जब इसने मुझे एक बिजली का झटका दिया, या एक बोल्ट ऑफ लाइटनिंग मीन्स एक शॉक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का झटका। सो आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, मैं मिरर के सामने से हट गया। व्हेन इट स्ट्राइक मी लाइक ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, जब इसने मुझे व्हेन इट स्ट्राइक मी, इसने मुझे एक जैसे बिजली का झटका दिया हो वैसे बिजली का झटका दिया। माई वॉइस है टर्न रफ, मेरी जो वॉइस है वो भी रफ हो रही है, रफ हो गई थी। माई वॉइस हैज़ टर्न रफ ऑलमोस्ट रैकोर्स, रैकोर्स मीन्स होता है लाउड और हैरिश, तो मेरी जो वॉइस थी वो काफ़ी हैरिश हो गई थी। माई वॉइस इज टर्न रफ, रफ हैरिश मीन्स होता है हार्ड हो जाना। जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जो वॉइस है उसमें चेंजेस आते हैं, तो उसकी वॉइस काफ़ी रफ हो जाती है। ऑलमोस्ट रॉकस मीन्स काफ़ी हैरिश हो गई थी, लाउड हो गई है। इट ग्रेट्स इफ़ आई मे ऐड, ग्रेट्स मीन्स होता है अनॉयड, तो ये परेशान करने वाली है। अनॉयड, ग्रेट मीन्स अनॉयड, परेशान करने वाली। सो इट ग्रेट्स इफ़ आई ऐड, तो ये परेशान करने वाली है, ये अनॉयड करने वाली है अगर मैं इसमें ऐड करूँ। वेयर हैज़ माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन, मेरी जो स्वीट जो सॉफ्ट वॉइस थी वो कहाँ गई। हैव आई कॉट ए कोल्ड, क्या मुझे ठंड लग गई है। सच ग्रफनेस गोज हैंड इन हैंड विद ए कोल्ड, तो ये जो ग्रफनेस है यानी कि जो है ये हैरिशनेस है, जो गला ख़राब हो जाता है, तो ये तो सर्दियों के टाइम में होता है, या ये तो जो जब सर्दी लग जाती है किसी को तो उसके साथ में ही आती है। ये जो गले की बीमारी है, ये जो गले का हैरिशनेस है, ये ठंड लगने के कारण आता है। बट द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, पर जो सामान्य रूप से जो कॉमन कोल्ड होती है यानी जो आमतौर पे सर्दी लग जाती है किसी को, बट द कॉमन कोल्ड एंड आई, और मैं हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, तो हमारा एक दूसरे में कोई भी संबंध नहीं है, या हमारे एक दूसरे के साथ में कुछ भी लेना देना नहीं है। एट लीस्ट एट दिस मोमेंट, कम से कम इस क्षण तो नहीं। इज़ देयर एनी अनकॉमन कोल्ड, क्या या कोई अनकॉमन कोल्ड भी होती है, यानी कि या कोई असामान्य रूप से सर्दी भी होती है, या कोई भयंकर सर्दी भी होती है। ए लाइट बेंटर लिफ्ट्स माई स्पिरिट्स, तो एक जो लाइट बेंटर मीन्स होता है जॉक, कोई कॉमेडी। सो एक लाइट जॉक ने मेरी जो स्पिरिट्स थी उसको लिफ्ट कर दिया, यानी मुझे जोश आ गया उस बात से। एक कॉमन कोल्ड इज़ कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, एक जो सामान्य रूप से ठंड लग जाती है या किसी को जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, इज़ कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, तो ये तो सारी मानव जाति के लिए, सारे मतलब सारी दुनिया के लिए ये तो कॉमन सी बात है। बट एवरी टाइम आई कैच ए कोल्ड, पर हर बार जब मुझे सर्दी लगती है या मुझे कोल्ड होता है, इट बिकम्स एन अनकॉमन वन फॉर अप्पा एंड अम्मा, तो ये एक काफ़ी अनकॉमन हो जाता है अप्पा और अम्मा के लिए, यानी जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे माता और पिताजी, उनके लिए ये काफ़ी अनकॉमन हो जाता है। दे थिंक आई हैव कम डाउन विद ए डेंजरस कोल्ड, वो सोचते हैं कि मुझे काफ़ी भयंकर सर्दी लगी है, या आई हैव कम डाउन विद ए डेंजरस कोल्ड, तो मुझे जो सर्दी हुई है वो काफ़ी डेंजरस है। वन दैट कुड किल, ऐसी सर्दी या ऐसे जुकाम जो मुझे मार सकता है, वन दैट कुड किल, जिससे जान भी जा सकती है। दे फोर्स मी इनटू बेड, वो मुझे बेड में फोर्स कर देते हैं या बेड में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। सेंड टू द डॉक्टर वो पम्प्स ऑल सॉर्ट ऑफ मेडिसिन इनटू माय सिस्टम, और वो डॉक्टर को बुलाते हैं जो कि मेरे सिस्टम में यानी मेरी जो बॉडी है उसमें ऑल सॉर्ट ऑफ मेडिसिन डाल देता है, यानी अलग अलग प्रकार की। ऑल सॉर्ट ऑफ मीन्स जो डिफरेंट काइंड ऑफ, तो अलग अलग प्रकार की जो दवाइयाँ होती है वो मेरे शरीर में इंजेक्ट कर देता है या पंप कर देता है। वन आई टीज दैम फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, तो मैं जब उन्हें टीज़ करता हूँ या इरिटेटली या हरेसली उनसे कहता हूँ, वन आई टीज दैम फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, तो जब ओवर प्रोटेक्टिव होने के लिए मैं उन्हें टीज़ करता हूँ या उन्हें हैरेस करता हूँ, उन्हें इरिटेट करता हूँ। दे ग्रंट, तो वो ग्रंट करते हैं। ग्रंट मीन्स होता है कोई आवाज़ निकालना, बड़बड़ाना या एक थोड़ा घुर्राना, तो बड़बड़ाना मतलब मीन्स ग्रंट करना। दे ग्रंट। हाउ वुड यू नो, तुम कैसे जानते हो या तुम कैसे जान सकते हो। हाउ वुड यू नो,
यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड आवर फियर्स, तुम काफ़ी छोटे हो हमारे डर को समझने के लिए। आवर ओनली चाइल्ड द एप्पल ऑफ आवर आइज, हमारा अकेला बच्चा, जो हमारा एकमात्र इकलौता बेटा है, हमारा इकलौता बच्चा, द एप्पल ऑफ आवर आइज। एप्पल ऑफ आवर आइज इज ए फ्रेज, मीन्स हमारी आंखों का तारा, या इंग्लिश फ्रेज है एक। आवर ओनली चाइल्ड द एप्पल ऑफ आवर आइज, हमारा इकलौता बच्चा, हमारी आंखों का तारा, द एप्पल ऑफ आवर आइज। एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, जैसे कि वो मेरे डर को समझते हैं। आई टू हैव माई फियर, मेरे पास अपने जो फियर है वो है। आई टू हैव माई फियर, यानी मुझे भी कुछ फियर है, या मेरे पास मुझे भी किसी चीज़ से डर लगता है। आई वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, और ये पिछले दिनों तक नहीं था। बट सडनली आउट ऑफ नो वेयर इट हैज़ अपीयर्ड, पर अचानक से ना जाने कहाँ से इट हैज़ अपीयर्ड, ये आ गया है। इट फिल्ड ऑल माई वेकिंग थाट्स एंड हॉन्ट्स माई ड्रीम्स टू, अब ये मेरे जागते हुए जो भी विचार आते हैं और जो एंड हॉन्ट माई ड्रीम्स टू, तो ये भरा पड़ा है जो मुझे जागृत अवस्था में, यानी जब मैं जाग रहा होता हूँ तो मेरे जो थॉट्स आती हैं मेरे मन में, तो उनमें ये डर भरा पड़ा है। एंड हॉन्ट्स माई ड्रीम्स टू, और ये मेरे ड्रीम्स में भी आता है। आई ट्राई टू डिस्पल द फियर, डिस्पल मीन्स होता है एलिमिनेट कर देना या ख़त्म कर देना। आई ट्राई टू डिस्पल द फियर, तो मैं इस डर को ख़त्म करने का प्रयास करता हूँ, या ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ, ओनली कावर्ड्स फियर, जो कायर होते हैं केवल वही घबराते हैं। ओनली कावर्ड्स फियर, आई एम नॉट नो कावर्ड, और मैं कायर नहीं हूँ, मैं कावर्ड नहीं हूँ। बट दिस ब्रावडो डज नॉट लास्ट लॉन्ग, पर ये जो बहादुरी है, ये ज़्यादा, ब्रावडो मीन्स होता है बोल्डनेस, एक साहस का जो बात होती है, एक ब्रेवनेस होती है। सो दे बट दिस ब्रेवडो डज नॉट लास्ट लॉन्ग, पर ये जो बहादुरी है ये ज़्यादा समय तक नहीं रहती। द मोर आई थिंक ऑफ इट, जितना ज़्यादा मैं इस बारे में सोचता हूँ, द स्ट्रोंगर बिकम्स द होल्ड ऑफ दिस फियर, उतना ही ज़्यादा ये जो डर है, द स्ट्रोंगर बिकम्स द होल्ड ऑफ फियर, ये पकड़ करता रहता है। द मोर आई थिंक ऑफ इट, जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ, द स्ट्रोंगर बिकम्स द होल्ड ऑफ दिस फियर, इस डर की जो पकड़ है वो उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती जाती है। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, कि मैं जो अपनी सामान्य अवस्था में अपना नॉर्मल आदमी होता था, आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, मैं अब सामान्य नहीं हूँ। आई हैव बिकम ए स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ, मैं अब खुद के लिए भी एक स्ट्रेंजर बन गया हूँ। आई हैव बिकम ए स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ, मैं अपने आप के लिए भी स्ट्रेंजर बन गया हूँ। टिल द अदर डे आई यूज्ड टू फील हैप्पी व्हेन अम्मा वॉक्ड इन अनअनाउंस्ड अनसर्वेड द रूम, जनरली चिडिड मी। तो टिल द अदर डे मतलब जो अभी तक, जो पिछले दिन होते थे, दूसरे दिन होते थे पास्ट में, आई यूज्ड टू फील हैप्पी, मैं काफ़ी हैप्पी फील करता था। व्हेन अम्मा वॉक्ड इन अनअनाउंस, जब अम्मा मेरे कमरे में या जो अंदर आ जाती थी बिना कुछ बताए हुए, अनअनाउंस मीन्स बिना सूचना दिए, तो मैं काफ़ी खुश महसूस करता था, काफ़ी हैप्पी फील करता था जब अम्मा बिना कुछ बताए मेरे कमरे में सीधा ही आ जाती थी। सर्वे द रूम, और मेरे रूम का सर्वे करती थी। सर्वे होता है काफ़ी निरीक्षण करना, रूम का जांचना परखना। जेंटली चिडिड मी, चिडिड मतलब स्कोल्ड कर देना, तो वो जब प्यार से मुझे स्कोल्ड करती थी, जेंटली चिडिड मी, तो मुझे प्यार से जब स्कोल्ड करती थी, डांटती थी। इज़ दिस ए रूम और ए पिक्सटी, क्या ये कमरा है या फिर एक पिक्सटी है। पिक्सटी मीन्स होता है कोई स्लम, कोई गंदी बस्ती, या फिर जो जहाँ पे सुअर रहते हैं, गंदगी से भरा हुआ कोई जगह। सो इज दिस ए रूम और ए पिक्सटी, तो क्या ये कमरा है या एक कोई पिक्सटी है। एंड क्विकली गोट डाउन टू टास्क द क्लीनिंग द रूम, और वो क्विकली बैठ जाती थी मेरे रूम को साफ़ करने के लिए, या उस काम में जुट जाती थी। क्विकली गॉट डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, तो वो जो मेरे कमरे को साफ़ करने का जो काम होता था उसमें वो तुरंत ही जुट जाती थी। शी वुड वर्क एट इट ऑल विद टोटल डेडिकेशन, और वो अपने टोटल डेडिकेशन के साथ, यानी टोटल समर्पण के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, पूरी फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करती थी। शी वुड वर्क एट इट विद टोटल डेडिकेशन, वो अपने पूरे डेडिकेशन के साथ काम करती थी जो रूम की सफाई का काम था। द बुक्स वुड गो बैक इन टू द बुक केस, जो बुक्स थी जो वो बुक केस में जाती थी दोबारा, और साइड रैक, और जो साइड का रैक होता है जो
एक अलमीरा होती है बुक रखने की। द कैप्स एंड पेन्स पुल्ड अपार्ट बाय मी वुड गेट यूनाइटेड, और जो कैप्स के जो कैप्स एंड पेन्स, जो पेन्स होते थे और जिनके कैप्स होते थे लगे हुए, वो जो मेरे से द्वारा निकाले गए होते थे, पुल्ड अपार्ट बाय मी वुड गेट रीयूनाइटेड, तो वो वापस बंद कर दिए जाते थे मेरी मदर के द्वारा। एंड द बिट्स एंड पीसेस ऑफ क्रेयंस, क्रेयंस मीन्स होता है जो कलरफुल चॉक्स होते हैं, दैट डॉट द फ्लोर वुड गो इनटू द बिन, तो जो फ्लोर पे बनाने के लिए जो बिट्स एंड पीसेस ऑफ क्रेयंस के होते हैं, जो चॉक्स होते हैं, वो वापस से बिन में जाते थे, या वो बिन में, डस्टबिन होता है जिसमें कूड़ेदान में, उसमें चले जाते थे वो। द डस्ट वुड बी स्वीप्ड ऑफ द टेबल एंड द रूम वुड गेन द फ्रेश लुक, और जो टेबल थी उस पर से मिट्टी साफ़ की जाती थी। द रूम वुड गेन ए फ्रेश लुक, और कमरे को एक फ्रेश लुक या था अच्छा जो लुक है वो दे दिया जाता था। हाउ आई हेट हर नाउ व्हेन शी डज दैट, मैं अब उनसे कितनी नफरत करता हूँ जब वो ये काम करती हैं। आई हैव पुट ए वार्निंग ऑन द डोर, मैंने दरवाजे पर एक वार्निंग भी लगा रखी है। नॉक बिफोर यू एंटर, कि नॉक करके आएँ जब आप अंदर आएँ, नॉक बिफोर यू एंटर, कमरे के अंदर प्रवेश करने से पहले नॉक करें। बीनीथ द अबोव इंस्ट्रक्शन इज़ ए वार्निंग, और ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है दरवाजे पर चिपकाया हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि माई रूम लव इट और हेट इट, कि ये मेरा कमरा है, आप इसे पसंद करें या ना करें, इससे नफरत करें। माई रूम, मेरा कमरा, लव इट और हेट इट, मतलब इससे प्यार करें या नफरत करें। सो ये जो स्टोरी है ये एक टीनेज बॉय के बारे में है, और इसमें एंड में वो कह रहा है कि टिल द अदर डे, कि जब जो पहले के समय होता था, यानी जो पहले तो मुझे ऐसा आई यूज टू फील हैप्पी, पहले तो मैं काफ़ी हैप्पी फील करता था व्हेन अम्मा वॉकड इन अनअनाउंस, कि जब अम्मा आ जाती थी बिना कुछ कहे हुए मेरे कमरे में सीधे ही। सर्वेड द रूम, मेरे रूम की निगरानी देख रेख करती थी, मेरे रूम का निरीक्षण करती थी वो। जेंटली चिडिड मी, प्यार से मुझे डांट देती थी। इस दिस से रूम और पिक्स थी, क्या ये कमरा है या कोई सूर खाना है या फिर कोई गंदी बस्ती है। एंड क्विकली गोट डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, और वो तुरंत ही जुट जाती थी मेरे कमरे को साफ़ करने में। शी वुड वर्क एट इट विद टोटल डेडिकेशन, और वो अपना पूरा जो डेडिकेशन है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन है, उसके साथ काम करेंगी। द बुक्स वुड गो बैक इनटू द बुक केस, जो बुक्स होती थी वो वापस बुक केस में जाएंगी, और साइड रैक, और जो साइड की रैक है, जो बुक रखने की रैक होती है उसमें जाएंगी। द कैप्स एंड पेन्स पुल्ड अपार्ट बाय मी वुड गेट रीयूनाइटेड, जो पेन्स के ढक्कन होते हैं वो मैंने खोल रखे होते थे, पेन के कैप्स मैंने खोल रखे होते थे, वो दोबारा से पेन में जाते थे, यानी रीयूनाइट हो जाते थे। बिट्स एंड पीसेस ऑफ क्रेयॉन्स, जो कलरफुल चॉक्स होते थे, दैट डॉट द फ्लोर, जिनसे मैंने फर्श पे कुछ बनाया होता था, वुड गो इनटू द बिन, वो डस्टबिन में जाते थे। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ द टेबल, जो टेबल पे डस्ट होती थी उसे साफ़ कर दिया जाता था। एंड द रूम वुड गेन ए फ्रेश लुक, और कमरे को एक अच्छा जो लुक था वो मिल जाता था। हाउ आई हेट हर नाउ व्हेन शी डज इट, अब मैं उनसे कितना नफरत करता हूँ जब वो ये सब करती हैं। तो ये जो चीज़ थी इस टीनेज बॉय को पहले अच्छी लगती थी, वो अब इसे बुरी लगती हैं, उनसे अब वो नफरत करता है। आई हैव पुट अप ए वार्निंग ऑन द फ्लोर, और इसने अपने कमरे के बाहर एक वार्निंग लगा रखी है, नॉक बिफोर यू एंटर, कि मेरे कमरे में आने से पहले नॉक करके आएँ। बीनीथ द अबोव इंस्ट्रक्शन इज ए वार्निंग, और इस इंस्ट्रक्शन के नीचे उसने एक वार्निंग लगा रखी है कि माई रूम, मेरा रूम है ये, आई लव इट और हेट इट, कि आप इससे प्यार करें या नफरत करें, पर अंदर आने से पहले नॉक करके आएँ। अम्मा सी द नोटिस बट बिहेव एज इट इफ़ इट इज़ ग्रीक और लैटिन, अम्मा हैं जो मदर है मेरी, वो इस नोटिस को देखती हैं और वो ऐसे बिहेव करती हैं जैसे ये कोई मैंने ग्रीक लैंग्वेज में या लैटिन लैंग्वेज में लिखा हो। शी कंटिन्यू टू स्टेप इनटू माय रूम अनमाइंडेड ऑफ माय प्राइवेसी, अनमाइंडेड मीन्स होता है केयरलेसली, परवाह ना करते हुए। शी कंटिन्यू टू स्टेप इनटू माय रूम, तो वो कंटिन्यू रखती हैं अपना मेरे कमरे में आना, अनमाइंडेड ऑफ माय प्राइवेसी, मेरे प्राइवेसी को अनमाइंडेड करते हुए, यानी मेरी प्राइवेसी कोई भी ख्याल ना रखते हुए वो सीधा मेरे कमरे में आती रहती हैं बिना नॉक किए। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्राइवेसी, अब मैं उन्हें कैसे ये अंडरस्टैंड करवाऊँ या कैसे उन्हें जताऊँ कि मुझे प्राइवेसी की ज़रूरत है, मुझे एक एकांत की, अपना जो स्पेस है उसकी ज़रूरत है। इफ़ ओनली शी सेंस द gossamer thin curtain that has come up between me and my parents, अगर वो समझ सकें
जो मेरे और उनके बीच में जो एक कर्टेन आ गया है या एक पर्दा आ गया है, कम बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स, तो मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में जो एक अनदेखा पर्दा आ गया है, अगर वो उसे सेंस कर पाएँ। इज दिस वर्ड ग्रोइंग अप इज ऑल अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, ए स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड। तो क्या ये बड़ा होना यही है? अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी अपना अपना जो स्पेस पाना या अपनी एक अलग पहचान हो जाना, क्या जो बड़ा होना सिर्फ यही है? क्या बड़ा होना सिर्फ इसी के बारे में है? ए स्नैपिंग अप ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड्स होते हैं यानी जो रिश्ते होते हैं वो स्नैप अप हो जाना, टूट जाना, या उनके बीच में दरार आ जाना या कुछ अलग हो जाना। सो ये जो स्टोरी है इसमें एक टीनेज बॉय हैं, वो अपने पिंपल्स को देख के और काफ़ी सोच रहा है कि उसके थॉट्स आ रहे हैं मन में कि लाइफ इज़ हार्ड, कि लाइफ काफ़ी टफ है, और ये जो पिंपल्स आते हैं ये भी हमें कुछ टीनेजर बॉयज़ को परेशान करने के लिए आते हैं, जो टीनेजर्स हैं उनको। और जो मेरी जो मदर थी वो मेरे कमरे में जो पहले आ जाती थी साफ़ सफाई करने अचानक से, तो मुझे अच्छा लगता था, तो अब मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो इसने कमरे के बाहर वार्निंग लगा दी है अपने कि मेरे कमरे में नॉक करके आएँ। तो एंड में ये सोच रहा है कि ये जो बड़ा होना है यानी ये जो ग्रोइंग अप है, ये क्या सिर्फ ये अपना अलग अलग हो जाना, जो एक प्राइवेसी स्पेस मिल जाना, बस यही है? और रिश्तों के बीच में जो स्नैप अप हो जाना या एक दरार आ जाना, क्या यही सब बड़े होना है? ग्रोइंग अप होने का मतलब सिर्फ यही है? सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।